नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ का फाइनल डिसीजन जानेंगे, क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग है। तो आज हमें जानना है कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अब आप शेड्यूल देख लेते हैं। तो शेड्यूल में आप देखोगे आईपीओ की ओपनिंग 13 जनवरी को, क्लोजिंग 16 यानी आज इसकी क्लोजिंग होने वाली है। लिस्टिंग 21 जनवरी को आपकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। और मेन रिव्यू यहाँ से शुरू होता है। कंपनी करती क्या है, फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या करती है, हाउस बेस्ड सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी है जो टीवी ब्रॉडकास्टर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो मेन फोकस है कनेक्टेड टीवी यानी सीटीवी जो हो गया, और फास्ट यानी फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी प्लेटफॉर्म पर है। तो मेनली ये समझो कि कंपनी जो ये है, टीवी हो गया और स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म हो गए, इनको एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अमागी जो है, ये मतलब ये जो अपना आईपीओ है, ये कंपनी का मेन काम समझो कि ये ब्रॉडकास्टर्स को बिना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के टीवी चैनल्स लॉन्च करना, मैनेज करना और मोनेटाइज करने में हेल्प करती है। और इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसका प्रेजेंस जो है यूएस, यूरोप, एशिया में है और ये 700 प्लस कंटेंट ब्रांड्स के साथ काम करती है। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर में ग्रोथ है, सेक्टर ठीक ठाक है, सेक्टर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्टर भाई ठीक ठाक है, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेक्टर है और बढ़िया सेक्टर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल कैसा है। फाइनेंशियल आप देखोगे तो फाइनेंशियल 24 से 25 में देखोगे रेवेन्यू में 29.8% का ग्रोथ हुआ है। EBITDA जस्ट लॉस से जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। प्रॉफिट अभी भी लगभग लॉस में है, बट अभी जस्ट इधर देखोगे सितंबर 2025 में प्रॉफिट में आने की कोशिश किया है और आने वाले दिनों आई थिंक ये और प्रॉफिट में आ जाएगा। बाकी इबिडा मार्जिन की बात करें तो 2% के अराउंड इबिडा मार्जिन है, जो कि कम है, और ज्यादा होता तो बढ़िया रहता है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे फाइनेंशियल देखोगे तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं गुड देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ऐसा नहीं है कि बेकार है, फाइनेंशियल गुड है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रही है। इबिडा वगैरह धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, इबिडा वगैरह प्रॉफिट भी धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। फाइनेंशियल गुड है भाई। और कुछ इंडिकेटर देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग्स भाई यहाँ पे प्री और पोस्ट में देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 14% का प्रमोटर होल्डिंग रहेगा, जो कि यार निगेटिव पॉइंट है। स्टार्टिंग में भी इसके यानी प्री आईपीओ में भी प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम ही है, 15.76% का, और आईपीओ आने के बाद और प्रमोटर होल्डिंग डाउन हो जाएगा 14.14% का। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब बहुत ही कम है। ये एक निगेटिव पॉइंट है, कंसर्निंग पॉइंट है भाई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव में है तो कोई मतलब नहीं इसका। EBITDA मार्जिन बहुत कम है, 2% का है। ठीक है, पेट मार्जिन अभी भी निगेटिव में है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14 का है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फ्रेश आईपीओ जो उठा रहे हैं फ्रेश पैसा, उसमें से आप देखोगे 550 करोड़ इनका खर्च होने वाला है टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी कंपनी अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाह रही है, अपने कंपनी को आगे बढ़ाना चाह रही है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसका ऑब्जेक्टिव बढ़िया है, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। और मेन बात की बात करें तो इसका पीयर जो है नो लिस्टेड पीयर, कोई भी इसके लिस्टेड पीयर्स नहीं है इस सेक्टर में। तो इसको कहीं ना कहीं इस कंपनी को इसको फायदा देखने को मिलेगा, इसको पॉजिटिव फायदा देखने को जरूर मिलेगा। फेयर वैल्यू की बात करें तो आईपीओ तो फेयर वैल्यू पे नहीं है, आईपीओ का प्राइस फेयर तो नहीं है। आईपीओ प्राइस और डाउन होना चाहिए, आईपीओ का प्राइस फेयर भाई नहीं है। अब बात करते हैं एंकर बुक के रेटिंग की, कि एंकर बुक का जो है रेटिंग कितना है। तो एंकर बुक के रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक का रेटिंग शानदार है, 9/10 की रेटिंग है भाई। 9/10 की रेटिंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग एंकर बुक है। बाकी 9.5 से ऊपर रहता बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता। बाकी चलो ठीक है, 9 से ऊपर की रेटिंग है तो ठीक ठाक है, शानदार यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल भाई ना स्ट्रॉन्ग है ना गुड है, गुड भी नहीं है, मतलब एकदम बीच में है, एवरेज करके फंडामेंटल है भाई। धीरे धीरे कंपनी जो है उभर रही है, तो फंडामेंटल तो बेकार ही है। जीएमपी की बात करें तो 7.5% का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही कम है, बट चलो ठीक ठाक है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। हाँ, अब बात करते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है, इसमें अप्लाई करना है कि इसको स्किप मारना है। इसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग केवल उनको लगाना चाहिए। पहली चीज, लॉन्ग टर्म के लिए केवल उनको लगाना चाहिए जो हैवी रिस्की इन्वेस्टर हैं, जो रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं मतलब जो रिस्क लेके जो है पैसा डालते हैं, उनके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी बन रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं आगे चल के ग्रोथ दिखा सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेके लगाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शन बन रहा है। दूसरा, लिस्टिंग गेन वालों के लिए जो केवल लिस्टिंग के लिए पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो हाँ, इसमें लिस्टिंग के लिए ऑप्शन बन रहा है। यदि आपको 5 से 10% के बीच का लिस्टिंग चाहिए तो स्मॉल लिस्टिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 5 से 10% की लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट याद रखना है थोड़ा सा
रिस्की है। रीजन क्या है, इसका फंडामेंटल उतना सही नहीं है, बट 5 से 10% के अराउंड जो है यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो 5 से 10% को किसी को गेन चाहिए तो यहाँ पे पैसा डाल सकता है। पर्सनली इसमें लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे लगाने वाला हूँ, तो 5 से 10% के लिए लगाऊंगा। बाकी याद रखना ये थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए सोच समझ के यहाँ पे डालना भाई, क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग गेन भी 5 से 10% के अराउंड ही होने वाला है। 5 से 10% लिस्टिंग गेन के लिए किसी को लगाना है तो लगा सकता है भाई, मैं पर्सनली उसी के लिए लगाऊंगा। बाकी आप क्या करने वाले हो, इसको स्किप कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, आप हमें कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।